हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो हम इस लेक्चर के अंदर पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन पार्ट नंबर 3 करेंगे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कौन कौन से होते हैं। लेक्चर 1 और 2 के अंदर हमने पॉलिनोमियल के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। आई होप अच्छे से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फर्स्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन ट्रम। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या हुआ कि हम पॉलिनोमियल को बांट रहे हैं बेस्ड ऑन ट्रम के अकॉर्डिंग। हमने ट्रम पढ़ा था, उसके अंदर कोफिशिएंट की बात हुई थी, डिग्री की बात हुई थी और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात हुई थी। अब अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल है ट्रम के अकॉर्डिंग कौन कौन सी होती है। तो फर्स्ट हमारे पास जो आएगी वो होगी मोनोमियल। कौन सी? मोनोमियल। अब मोनो का मीनिंग क्या होता है? वन। और नोमियल मीन्स क्या होगा? ट्रम्स। कि जिसके अंदर, जिस पॉलिनोमियल के अंदर सिर्फ और सिर्फ कितनी ट्रम हो? वन ट्रम कंटेन हो। एक पॉलिनोमियल के अंदर कितनी ट्रम हो? वन ट्रम कंटेन हो, उसको क्या कहेंगे हम? मोनोमियल पॉलिनोमियल। मोनोमियल पॉलिनोमियल, ठीक है, मोनोमियल पॉलिनोमियल। सेकंड आता है हमारे पास बाइनोमियल। बाइनोमियल पॉलिनोमियल कौन सी होती है? बाय का मीनिंग क्या हुआ? टू, एंड नोमियल मीन्स ट्रम्स। जिस पॉलिनोमियल के अंदर पॉलिनोमियल कितनी ट्रम्स होनी चाहिए? टू ट्रम्स हो। और ट्रम है वो किससे मिलके बनती है? कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल। कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल, तो वो क्या कहलाती है? ट्रम। और जिस पॉलिनोमियल के अंदर हमारे पास टू ट्रम्स होती है वो कौन सी पॉलिनोमियल होती है? बाइनोमियल पॉलिनोमियल। थर्ड हमारे पास आ रही है ट्राइनोमियल। ट्राई का मीनिंग क्या हुआ? थ्री। और नोमियल्स सेम ट्रम्स। जिस पॉलिनोमियल के अंदर कितनी ट्रम्स हो? थ्री ट्रम्स हो, तो वो कौन सी होती है? ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। ओके, ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। उसके बाद हमारे पास फोर्थ है, वो क्या होगी? क्वाड्रिनोमियल पॉलिनोमियल। क्वाड्रिनोमियल कौन सी? क्वाड्री का मीनिंग क्या हुआ? फोर। क्या होता है? फोर। नोमियल ट्रम। और जिस पॉलिनोमियल के अंदर हमारे पास कितनी? फोर ट्रम्स होती है, उसको हम क्या कहते हैं? क्वाड्रिनोमियल पॉलिनोमियल। ओके, अब इसके हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, अगर मैंने कह दिया कि मोनोमियल पॉलिनोमियल लिखो कि वन, तो क्या होगा हमारे पास मोनोमियल के अंदर? जैसे मैंने लिख दिया x रेज़ टू द पावर 5, x रेज़ टू द पावर 2, 3x स्क्वायर। तो ये हमारे पास ट्रम है, वो कितनी आ रही है? इसमें वन ट्रम आ रही है, तो ये कौन सी होगी? मोनोमियल। ओके, तो कौन सी रहेगी? मोनोमियल। सेकंड, अगर बात करें हम सेकंड की, बाइनोमियल का एग्जांपल लेके चलेंगे, तो क्या होगा? जिसके अंदर टू ट्रम हो, जैसे x प्लस 1 हो गया, या फिर x स्क्वायर प्लस 2 हो गया, या 3x स्क्वायर प्लस 5 हो गया। तो ये क्या होगा? इसके अंदर ट्रम कितनी कंटेन हो रही है? इस पॉलिनोमियल के अंदर तो कितनी कंटेन हो रही है? हमारे पास टू ट्रम कंटेन हो रही है, तो ये क्या होगा? बाइनोमियल पॉलिनोमियल। इसकी पावर चाहे हमारे पास कितनी दे रखी है वो हमें उसका मीनिंग नहीं रहेगा। हमें सिर्फ किसके अकॉर्डिंग देखना है? ट्रम के अकॉर्डिंग। अगर क्वेश्चन के अंदर पूछे कि अकॉर्डिंग टू ट्रम दिस नेम इज पॉलिनोमियल, तो क्या होगा? अगर इसका नेम पूछा है तो वो बाइनोमियल, अगर थ्री ट्रम है तो
ट्राइनोमियल। तीसरे का एग्जांपल लेके चलेंगे किसका, ट्राइनोमियल का। ट्राइनोमियल के अंदर क्या रहेगा, 3x² प्लस 2x प्लस 1। तो इसके अंदर हमारे पास कितनी टर्म्स है, 3 टर्म्स है। फर्स्ट है 3x², सेकंड है 2x और थर्ड है हमारे पास 1। तो ये चीज़ है, तो ये टोटल पूरी मिला के क्या बन जाएगी हमारे पास, एक पॉलिनोमियल। और किस टाइप की, अकॉर्डिंग टू टर्म ये किस टाइप की पॉलिनोमियल है, तो ये ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल है। फोर्थ है क्वाड्रिनोमियल, क्वाड्रिनोमियल। तो क्वाड्रिनोमियल के अंदर जैसे 4x⁴, 3x² प्लस 4x प्लस 1 ये दे दिया, ठीक है। तो अब इसके अंदर टर्म्स कितनी है, 1 2 3 और 4 टर्म है। तो ये कौन सी रहेगी हमारे पास, क्वाड्रिनोमियल टर्म, पॉलिनोमियल, क्वाड्रिनोमियल पॉलिनोमियल। ओके, तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल के अंदर 4 टाइप्स थे अकॉर्डिंग टू टर्म के, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड क्वाड्रिनोमियल। अब हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री, कि डिग्री के बेस्ड हमारे पास कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास डिग्री का, बताया था मैंने कि कोई भी हमारे पास एक पॉलिनोमियल दे रखी है, उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है वो क्या कहलाती है, डिग्री। ओके, तो फर्स्ट है हमारे पास जो कौन सी टाइप के, इसमें बेस्ड ऑन डिग्री पे कितने टाइप्स की है, तो हमारे पास कितने टाइप्स की रहेगी, वो 4 टाइप्स की। जो फर्स्ट है हमारे पास वो रहेगी लीनियर पॉलिनोमियल। अब हमें इस पॉलिनोमियल के अंदर कि हमें उसकी टर्म्स को नहीं देखना है, हमें क्या नहीं देखना है, टर्म नहीं देखनी है, हमें सिर्फ और एक वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर देखनी है। और उस हाईएस्ट पावर को देख के ही हम बताएंगे कि ये कौन सी पॉलिनोमियल है और उस पॉलिनोमियल का नेम क्या है। तो फर्स्ट है लीनियर, जिस वेरिएबल में पॉलिनोमियल के अंदर कोई पॉलिनोमियल दे रखी है, पॉलिनोमियल हाईएस्ट डिग्री इन ए पॉलिनोमियल, हाईएस्ट डिग्री तो लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर इन ए पॉलिनोमियल हाईएस्ट डिग्री या फिर पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1, कि कोई भी हमें एक पॉलिनोमियल दे रखी है और उसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी हो, 1 हो, तो वो जो पॉलिनोमियल है वो कौन सी होगी हमारे पास, लीनियर पॉलिनोमियल। इन ए पॉलिनोमियल हाईएस्ट डिग्री पावर ऑफ वेरिएबल इज 1, इट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल साथ ही ले लेते हैं कि x प्लस 1 दे दिया। अब इसमें x की जो पावर है वो कितनी है हमारे पास, 1 है। x की जो पावर है वो कितनी है हमारे पास, 1। तो ये कौन सी पॉलिनोमियल होगी, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर क्या पूछे आपसे एग्जामिनर के अंदर कि उस डिग्री के अकॉर्डिंग ये जो पॉलिनोमियल है वो कौन सी कैटेगरी के अंदर आएगी, तो वो किस में आएगी, लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर, ठीक है। अगर हमें कह दे कि x है तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। ओके, सेकंड हमारे पास आ रही है क्वाड्रेटिक। जो पहले पढ़ी थी वो क्वाड्रिनोमियल थी, जिसमें टर्म कितनी थी हमारे पास, 4। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल क्या रहेगी, इन ए पॉलिनोमियल हाईएस्ट पावर, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी रहनी है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2। तो इसमें हाईएस्ट पावर है वो कितनी रहेगी हमारे पास, 2 रहेगी। फॉर एग्जाम्पल कि हमें दे दिया x² प्लस 2x प्लस 1। ओके, तो इसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। तो ये किस कैटेगरी के अंदर आएगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर। नेक्स्ट है थर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर क्या रहेगी, हाईएस्ट पावर है
या हाईएस्ट पावर है वो क्या रहेगी हमारे पास, वेरिएबल की 3 रहेगी। हाईएस्ट पावर कितनी रहेगी, 3। कि कोई भी एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, एग्जाम्पल के अंदर क्या दिया कि x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो इसमें x हमारे पास वेरिएबल है और उसकी हाईएस्ट पावर है वो कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। तो दिस टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल इट इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, क्वेश्चन इसमें 4th टाइप है हमारे पास, लीनियर हो गई, क्वाड्रेटिक हो गई और क्यूबिक। आगे क्या आएगी, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर क्या रहेगा कि जिस पॉलिनोमियल के अंदर हाईएस्ट पावर है वो कितनी रहेगी हमारे पास, 4 रहेगी, उसको हम क्या कहेंगे, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल 4x रेज टू द पावर 4, 3x स्क्वायर प्लस 1, ये ले लिया हमने एक। तो ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल के अंदर क्या था, कांस्टेंट था, मल्टीप्लाई थी वेरिएबल, और उसकी जो पावर थी वो क्या थी, होल नंबर। तो वो क्या होता है, एक पॉलिनोमियल। इसके अंदर हम प्लस माइनस कुछ भी करके और टर्म्स है वो ऐड कर सकते हैं। अब ये इस पूरी पॉलिनोमियल है हमारे पास, इसमें जो वेरिएबल है वो क्या चल रहा है, x चल रहा है, और उसकी जो हाईएस्ट पावर है जो क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है, वो हमारे पास कितनी है, 4 है। तो इस टाइप्स की पॉलिनोमियल को हम क्या कहेंगे, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, तो इसमें भी 4 टाइप्स थे और टर्म के अकॉर्डिंग हमने टाइप्स किए हैं, उसमें भी कितने टाइप्स थे, 4 टाइप्स थे। ओके, तो पीछे हमने पढ़ ही लिया था कि अगर इसके साथ कुछ नहीं है तो इसमें क्या होता है, x रेज टू द पावर क्या होगी, 0। मतलब x की जो वेरिएबल की डिग्री है वो क्या होगी, 0। और x की डिग्री जब 0 होती है तो वो किसके इक्वल होती है, हमारे पास 1 के इक्वल होती है। ओके, तो इसका जो हमारे पास एक छोटा सा पार्ट और है वो करते हैं हम। क्या दिया हुआ है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल की। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कौन सी होती है कि जीरो पॉलिनोमियल डेफिनेशन जो दे रखी है वो है वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट विच वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम जीरो इज कॉल्ड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट विच पी एक्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ध्यान से समझना, क्या कह रहे हैं कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल की वैल्यू ऑफ वेरिएबल की वो वैल्यू जिसके ऊपर पॉलिनोमियल है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जो हम इक्वेशन के अंदर पढ़ते हैं तो रूट्स निकालते हैं, जैसे x के रूट्स क्या क्या हैं, वैसे ही हमारे पास जीरोस, उसको पॉलिनोमियल के अंदर हम क्या कहते हैं, जीरो। जो x की वैल्यू आती है, फैक्टर बना x की जो वैल्यू आती है उसको क्या कहा जाता है, जीरोस कहा जाता है। इसलिए ये कह रहा है कि x वैल्यू वेरिएबल की वो वैल्यू कि हाँ x की वो वैल्यू जब हम उसको पॉलिनोमियल के अंदर पुट करें तो वो क्या हो जानी चाहिए, पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, तो वो होता है, वो क्या होता है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेके चलते हैं, ऐसे क्वेश्चन हैं वो आपके एक्सरसाइज में मिलेंगे। एनसीईआरटी का कोई भी हम क्लास का मैथ उठाएंगे तो उसके अंदर जैसे 9th का है, 10th का है, तो उसके अंदर जो क्वेश्चन है जीरो पॉलिनोमियल के वो इसी टाइप के मिलेंगे आपको। जैसे मैंने लिख दिया पी एक्स, पी है पॉलिनोमियल है, किस टाइप की है, एक्स टाइप की है, और इसके अंदर हमें पॉलिनोमियल दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर मैं इस पॉलिनोमियल को अकॉर्डिंग टू टर्म पूछूं तो ये किस टाइप की है, बाइनोमियल का हो गई, क्योंकि इसके अंदर कितनी टर्म कंटेन हो रही है, 2। अगर मैं इसको अकॉर्डिंग टू डिग्री पूछूं तो कौन सी है, कि कहोगे सर ये क्वाड्रेटिक है, क्यों, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 2 है। ओके, अब इसमें मैंने कह दिया कि x इज इक्वल टू 1 माइनस 1, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 1। तो अब हमने पूछा कि जीरो पॉलिनोमियल कौन सा है, मैंने क्या कहा, वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट विच पी एक्स क्या हो जाए, जीरो। वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पे ये पॉलिनोमियल है जीरो हो गई तो वो क्या हो जाएगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम 1 पुट करके देखते हैं, इसके अंदर क्या हुआ कि पी एक्स की जगह कितना पुट किया, -1, तो -1 का स्क्वायर -1, तो क्या हुआ 1 - 1 इज इक्वल टू क्या आया, जीरो। तो पी एक्स क्या हो गया,
0 हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। अगर मैं 2 पुट करूं कि p 2 पुट किया किस में, एक्स स्क्र माइनस 1 में, तो x की जगह 2 पुट किया -1 इज इक्वल टू 4 - 1 इक्वल टू कितना आएगा? 3। ओके, तो ये क्या है? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है। अगर मैं 1 पुट करूं, फिर पहले -1 किया था, अब क्या कर रहे हैं 1, तो 1 का स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 1 - 1 इक्वल टू 0। तो हमारे पास x के क्या होते हैं? -1 और 1 हैं, क्या रहेंगे? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अगर हम इसके क्या निकालें फैक्टर, जैसे हम इसको सोल्व करें तो किसके इक्वल? px इक्वल टू क्या दे रखा है? एक्स स्क्र -1। अगर मैं इसके सोल्व करता हूँ कि एक्स स्क्र -1 को सोल्व किया तो क्या बनते हैं हमारे पास? इसमें एक बन जाता है x -1 और एक x + 1। कैसे? इन दोनों को a स्क्र माइनस b स्क्र का फॉर्मूला ओपन करते हैं, तो a - b और a + b। तो यहाँ से अगर मैं इसको इक्वल टू 0 पुट करके देखें कि px हम मान लेते हैं कि इक्वल टू जीरोज निकाल रहे हैं, तो x -1 इक्वल टू 0 और x + 1 इक्वल टू 0। तो x की जो वैल्यू आई है वो 1 और दूसरा क्या है? -1। तो जो इस पॉलिनोमियल के जीरोज थे वो क्या है? -1 और 1। कि ये ही वेरिएबल की वो वैल्यू है जिस पे px क्या हो रहा है, मतलब पॉलिनोमियल है वो क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। ओके, तो आई होप ये सारी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल थे आपको टर्म के अकॉर्डिंग और डिग्री के अकॉर्डिंग और जीरो पॉलिनोमियल अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसी टाइप के इसमें क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज के अंदर, वो आपको मिलेंगे तो वो आपसे ईजिली से हो जाएंगे। थैंक यू।